भूलिएगा मत इसे कभी। लिखिए कलम धोखा दे दिया, अक्सर धोखे देते हैं। चाहिए आपका साथ, अगर ये भी धोखा दे तो समझिएगा आपका भाग खराब है। ठीक है, बहुत कम लोग आए हैं आपसे। शनिवार को कौन कौन आकर के रिटर्न हुआ है? ग्रुप में आप लोग ऐड नहीं है, इसका मतलब ग्रुप में नहीं क्या ग्रुप में मैसेज नहीं गलो। अच्छा के कहे कि नहीं गल ग्रुप में मैसेज गई बा, हम उन्हें के लगभग तबियत जब बुझाइल के एकदम साफा खत्म है, अब जाइए पर भाग खराब रहे। चलिए लिखिए क्वेश्चन बोले, समझ गया ला बराबर क्या होगा? ला बराबर बोलो, नहीं बोला ला बराबर। याद रखना जीवन भर। सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो उसके बाद वही सूत्र लगाना अपने जीवन में। 4-5 गोरा मिल के बिजनेस स्टार्ट कर देना। लिखो क्वेश्चन बोले, राम तथा श्याम ने, क्वेश्चन है राम तथा श्याम ने क्रमशः, हो गया राम तथा श्याम ने क्रमशः 60,000 रुपया एवं 6% हो गया। राम तथा श्याम ने क्रमशः 60,000 रुपया एवं 50,000 रुपया निवेश के साथ, राम तथा श्याम ने क्रमशः 60,000 रुपया एवं 50,000 रुपया निवेश के साथ साझे में एक व्यापार शुरू किया। 60,000 रुपया एवं 50,000 रुपया निवेश के साथ साझे में एक व्यापार शुरू किया तो, हो गया एक व्यापार शुरू किया तो 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? 6:5। चलिए आइए समझिएगा भाई साहब। 6 कौन कौन है जी? एगो राम जी, एगो पार्टनर वाले के हो? राम लगाया 60,000 लगाया राम, श्याम लगाया 50,000 रुपया लगा करके एक व्यापार शुरू किया। समय निकला कितना दिन? 2 वर्ष में हुआ 8 महीना, 1 साल में 12 महीने, तो 2 साल में तो लाभ का अनुपात निकालना है। तो लाभ का राम का 60,000 लगा रहा और श्याम का भी 50,000 लगा रहा। ए जी 24 से 24 जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर बचा कितना? और इधर तो राम को लाभ में से 6 रुपया मिलेगा, तो श्याम को यानी रेशियो आ गया 6:5। आए समझ में? 1-2 और बन लिखेंगे। ओके निकल जाएगा ना जी। चलिए तो सवाल लिखेंगे। मित्र आपके ऑप्शन है? अच्छा सवाल लिखेंगे। 2 महिलाएं सीता और सुनीता ने, हो गया 2 महिलाएं सीता और सुनीता ने क्रमशः
दो महिलाएं सीता और हो गया सुनीता ने क्रमशः 12,000 रुपए एवं 16,000 रुपए निवेश के साथ क्रमशः 12,000 रुपए एवं 16,000 रुपए निवेश के साथ साझे में एक व्यापार आरंभ की। साझे में एक व्यापार आरंभ की तो हो गया आरंभ की तो वर्ष के अंत में 4,200 रुपए के कुल लाभ में से वर्ष के अंत में 4,200 रुपए के कुल लाभ में से सुनीता का हिस्सा बतावें। वर्ष के अंत में 4,200 रुपए के कुल लाभ में से सुनीता का हिस्सा बतावें। बताइए। कितना आएगा? 2400। अच्छा चलिए सवाल बोलिए कौन कौन है जी? एगो सीता है या एगो सुनीता है? धन बाबू सीता सुनीता के जब सरकारी नौकरी ना भइल तो एगो व्यवसाय शुरू भइल। सीता के लागत पूंजी कितना हुआ? 12,000। सुनीता के 16,000 रुपया लगा करके एक व्यवसाय आरंभ किया। अब यहाँ पर आपसे क्या बोला जी? वर्ष के अंत में लाभ हुआ कितने का जी? एक आदमी का लाभ है कि सबका लाभ है? तो कुल लाभ इक्वल टू 4,200। अब वर्ष के अंत में 12 महीना तो लाभ इक्वल टू क्या होता है? तो सीता का पूंजी 12,000 गुने समय रहा 12 महीना और गीता का पूंजी 16,000 गुने समय रहा 12 महीना। 12 12 1 2 3 1 2 3 4 तिया के 4 का रेशियो निकल के कितना आया? मतलब सीता को रुपया मिलेगा 3 गो तो सुनीता को मिलेगा। अच्छा सबका लाभ है कितना? तो सबका लाभ माने क्या? सीता सुनीता मिला के यही ना जी? तो सीता 3 है और सुनीता तब मिलाएंगे तो क्या होगा जी? 3 4। तो अनुपात में सब लाभ 7 गो और संख्या में सब लाभ भाग देंगे 7 6 के 1 बराबर। सीता निकालना है कि सुनीता? सुनीता है कितने? तो 1 बराबर हाथा ना तो 4 बराबर कत्ताना 2400। आए समझ में? जीवन भर याद रखिए फॉर्मूला लाभ बराबर, लेकिन जब लाभ हानि में आप जाएंगे ना तो उसमें ये बदल जाएगा। अभी ना कि लाभ हानि में यही सूत्र लगा दो, गड़बड़ा जाएगा मामला तब। ठीक है लिखिए क्वेश्चन बोले एक और उसके बाद हम लोग यहाँ से वैरायटी बदलने वाले हैं। इसके बाद मिलेगा मिक्स वेज। लिखिए 3 व्यक्ति ए बी एवं सी ओके 3 व्यक्ति हो गया। 3 व्यक्ति ए बी एवं सी क्रमशः 3 व्यक्ति ए बी हो गया एवं सी क्रमशः 60,000 हो गया 70,000। 3 व्यक्ति ए बी एवं सी क्रमशः 60,000 हो गया 70,000 एवं
एवं 80,000 रुपए के निवेश के साथ 60,000, 70,000 एवं 80,000 रुपए निवेश के साथ साझे में एक व्यापार आरंभ किया। 60,000, 70,000 एवं 80,000 रुपए के निवेश के साथ साझे में एक व्यापार आरंभ किया। हो गया, साझे में एक व्यापार आरंभ किया तो 12,600 रुपए के, तो हो गया, तो लिखेंगे तो वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में 12,600 रुपए के, तो वर्ष के अंत में 12,600 रुपए के कुल लाभ में से 12,600 रुपए के कुल लाभ में से सी का हिस्सा बतावें। वर्ष के अंत में 12,600 रुपए को क्या कुल लाभ में से सी का हिस्सा बतावें। सी का हिस्सा बतावें, बताइए। 4800। अनुज बोलो कितना 100? आए कोई व्यक्ति जिसका आंसर 4800 के अलावा आया हो? कितना आया है? 4800 के अलावा, अरे छोड़ के 4800 ना हो तो 4800 तो आएगा। इसके अलावा अगर किसी का आ रहा है तो बताओ। 4700, 4799 रुपये 99 पैसा, ऐसा कोई आ रहा है किसी का? सर नहीं आ रहा है तो इधर ध्यान लगा। कौन कौन है जी? एगो 3 आदमी, ए है, बी है और कौन है? ए लगाया, बी लगाया, सी लगाया। अच्छा, तो सबसे ज्यादा लगाया कौन? तो सबसे ज्यादा लाभ लेगा इसमें कौन जी? जो ज्यादा रुपया लगाएगा वही ज्यादा लाभ लेगा। बोलिए वर्ष के अंत में लाभ बताओ जी। सबका लाभ यानी कुल लाभ इक्वल टू 12,000। तो देखो लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणे। तो ए का पूंजी 60,000 समय 1 वर्ष माने अनुपात बी का 70,000 गुणे 80 का 80,000 गुणे 12 देगा 12 12 12 गई 1 2 3 4 तो 4 आई 4 बचल कितना? 6 7 और ए लेगा 6 रुपया, बी लेगा 80 लेगा। तो सब मिला जुला के हिस्सा है कितना? 12,000। तो मिलाइए भाई 6 7 8 तो 21 बराबर 12,000। ये भाई 21 तो 1 बराबर क्या आ गया? इसका हिस्सा निकालना है। ए बी सी का क्या है? 8 6 के 4800। कोई डाउट हो तो बताओ, आउट किया जाएगा। और नहीं है तो वेराइटी बदल दिया जाएगा। चलिए तो वेराइटी बदलते हैं। ओके, नेक्स्ट में जी। अब मान लो तुम्हारा नौकरी नहीं हुआ, उम्र एक्सपायर हो गया। अच्छा, एक आगे से कहता नहीं कि अब चाहता नहीं कि हमारा बात के अपना दिल पर लो और नौकरी लेके दिखाओ, ये हमारा ललकार बा। बोलो एक्सेप्ट बा हमारी एक्सेप्ट बा, इतना नहीं एक्सेप्ट बा ताकि लोग ओके चाहे मत ओके हमारा यातना है लम्हा इतनी लगे जरूरत नहीं है। चलिए खाए, आइए इधर आते के समझिए जी। भाई ये भाई सुनो ना सुनो कहानी सुनो। मान लो तुम्हारा नौकरी नहीं हुआ, घर वाले का दबाव था कि तुम्हारा ब्याह कर देंगे।
तब ब्याह कर देंगे तो आप जो है सबसे पहले बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिए काहे ब्याह हो, ठीक बा। एगो तहर मित्र रहे वो 2 महीना सब धैर्य करे ना 2 महीना हम अब ब्याह पढ़ाई करे, लेकिन ओकरो घर वाला ये बोले सकी ये अब ब्याह कर दे, तो अभी हो इनका लगे आई भाई कब जी 2 महीना बाद कहता यही हमरो संगे एगो समस्या बा, हमरो बियाह होखे वाला बा, देख हमरा लगे हतने पैसा बा अपने साथे रख ले, तो इहो के साथ जा गई। एगो आउ रहे तो ओकरो घरे दबाव भइल तो भाई कब जी वाला आ गई 6 महीना बाद, आइयो 8 आना 1 रुपया लेके आई, यो 1 रुपया अभी सब है मिल गई, तो क्या यहाँ पे सबका समय बराबर है क्या? बिजनेस हमने शुरू किया 2 महीने बाद, मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है ना, जब इसका नाम रख दिया सी, तो बिजनेस स्टार्ट इसने किया 2 महीने बाद आया कौन और उसके बाद आया कौन? तो क्या सबका समय इक्वल है? तो समय इक्वल जब नहीं है तो जितना दिन बिजनेस में रहेंगे उसी हिसाब से हम इनके लाभ को मान लेते हैं कि जैसे मेरा व्यवसाय 18 महीने का होता, 18 महीने बाद हिसाब किताब होता, तो ए आया है स्टार्ट किया है तो ए लगा रहा भाई साहब, अच्छा बी बोला है हम 2 महीने बाद आए हैं, कितना महीना 80 आया है 6 महीना बाद, कितना महीना, तो यही ना इनका रहा ये समय। तो जब आप इतना जान गए तो आगे का जो बकवास सवाल है उसको हल कर देंगे। तो सवाल देखिए, बस ध्यान रखेंगे कि जितना दिन खातिर रुपया लागो रही ओकरे के लिखे के बाद लेट अइलो से कोनो मतलब नहीं के, ओके। तो लिखेंगे रमेश ने, हो गया, रमेश ने 80,000 रुपए निवेश के साथ, रमेश ने 80,000 रुपए निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। रमेश ने 80,000 रुपए निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया, उसके हो गया, एक व्यापार शुरू किया, उसके 8 महीने बाद, उसके 8 महीने बाद सुरेश भी, हो गया, उसके 8 महीने बाद हो गया सुरेश भी 60,000 रुपए के निवेश के साथ, 60,000, हाँ 8 माह बाद हो गया सुरेश भी 60,000 रुपए के निवेश के साथ व्यापार में साझेदार हो गया। 60,000 रुपए के निवेश के साथ व्यापार में साझेदार हो गया, तो हो गया, व्यापार में साझेदार हो गया तो 25,000 रुपए के कुल लाभ में से, तो 25,000 रुपए के कुल लाभ में से रमेश का हिस्सा बतावें, तो 25,000 रुपए के कुल लाभ में से रमेश का हिस्सा बतावें। रमेश ने 80,000 रुपए निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया, उसके 8 महीने बाद सुरेश भी 60,000 रुपए निवेश के साथ एक व्यापार में साझेदार हो गया। तो वर्ष के अंत में लिखिए, तो वर्ष के अंत में, उसके बाद है आपका 25,000, हाँ हुआ, तो के बाद लिखेंगे सिर्फ वर्ष के अंत में, उसके बाद का है सब 25,000 रुपया है ना, उसके बाद में जी, तो के बाद लिखेंगे वर्ष के अंत में, बाकी सब गिवन है, दिया हुआ है। बोलो जी क्या होगा? हाँ 4,000, 5,000, 20,000।
20,000 होगा। 20,001, 20,002, 20,003 नीलामी हो रहा है, लॉक किया जाए। चलिए तो कंप्यूटर जी महाराज 20,000 को लॉक किया जाए। 20,000 ही होगा। हाँ चलिए कंप्यूटर जी महाराज 20,000 को लॉक किया जाए। तो लॉक क्या नहीं कहो 20,000 होगा ना जी। आइए देखिए देखते हैं जी देखते हैं। देखिए हमार बउआ बोला एक रमेश बने। रमेश बोला 80,000 रुपया लगाई लेका हो मायूस होके बेचारे काहे कि उनकर सिलेक्शन ना भई। दिन रात यह रहस सोचत कि अगर पढ़ाई के मन से भय रही तो नौकरिया हमार हो जाई कि हमरा एते 80,000 रुपया लगावे के ना पड़ी। लेकिन ओकरी बात ना बुझाई, बाद में अफसोस होता जैसे आप लोगों को भी होगा। तो रमेश 80,000 रुपया लगा कर एक व्यापार शुरू किया ना जी। 8 महीने बाद 8 महीने बाद आया कौन जी? 8 महीने बाद सुरेश आया रुपया लेकर काय गो 60,000 रुपया लेकर के बिजनेस में साझेदार हो गया। बोलिए वर्ष के अंत में लाभ है कितना जी? तो कुल लाभ इक्वल टू है जी 25,000 वर्ष के अंत में। वर्ष माने अरे वर्ष माने रमेश व्यापार शुरू किया तो शुरू से अंत तक रहा। तो शुरू से अंत तक रहा मतलब कि रमेश 80,000 रुपया लगाया 12 महीना के लिए। अनुपात सुरेश का पूंजी कितना है? ए भाई एगो बात बताओ, व्यापार हो 12 महीना के अब तू हमरा लगे आइल बारा 8 महीने बाद तो अलग कह दी हम लगे तो इनका हो गया कितना समय जी? चलिए हल करो 1 2 3 4 1 2 3 1 6 दूनी दू दूनी के और 2 चौक के तो इधर हो गया 4 और इधर कितना माने रमेश को मिलेगा रुपया तो सुरेश को मिलेगा तो सब मिला के है कितना? तो मिला 1 का 4 5 बराबर 2500 अच्छा 1000 तो 1 बराबर इसका हिस्सा निकालना है। रमेश भाई 4 गो 5 का 20,000 वाह 1 साल में 20,000 लगभग इतना का महीना भलो और बोलो हाँ 1,500 से कट जाए जी वहाँ कट जाए। अरे 1,000 में तो नहीं है कटी कखनो लेवल गिरा ले बनू तब हम ना कटी। अब तू सवाल देखा क्वेश्चन क्वेश्चन निकल जाएगा कि नहीं बोलिएगा? समय वही रखेंगे जितना दिन का व्यापार हुआ है, न उससे ज्यादा न उससे लेट वाले से हमें कोई मतलब। ठीक है तो लिखिए सवाल लिखेंगे जी। हाँ तो वेराइटी बदल दिया मिक्स वेज खा पूरा चलो लिख दिया। सवाल लिखेंगे जी इसको बनाओ तो जाने लिखेंगे। सवाल है कि ए ने ए हाँ ए फॉर एप्पल हाँ ए ने हो गया ए ने 12,000 रुपए निवेश के साथ ए ने 12,000 रुपए निवेश के साथ हो गया 12,000 रुपए निवेश के साथ साझे में एक व्यापार शुरू किया। सॉरी ए ने 12,000 रुपए निवेश के साथ साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए ने 12,000 रुपए निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद हो गया 3 महीने बाद बी 3 महीने बाद हो गया बी 18,000 रुपए लेकर 3 महीने बाद भी 18,000 हो गया रुपए लेकर व्यापार में साझेदार हो गया।
व्यापार में साझेदार हो गया, व्यापार में साझेदार हो गया। उसके 2 महीने बाद हो गया, उसके 2 महीने बाद सी हो गया, उसके 2 महीने बाद सी 36,000 रुपए निवेश के साथ, उसके 2 महीने बाद हो गया सी 36,000 रुपए निवेश के साथ व्यापार में साझेदार हो गया। 36,000 रुपए हो गया निवेश के साथ व्यापार में साझेदार हो गया। तो वर्ष के अंत में हो गया, तो वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो वर्ष के अंत में हो गया, इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? बताओ बबुआ, जल्दी बताओ। अंशु जी बोलिए। 8, 9, 14। देख लिया हमार सुगा, हमार तोता देख लिया। 8, 9 ठीक बुझाता का? हमरो तो ये बुझाता ठीक हो। 7 की गुना जाएगा तो ठीक है बात। जी हम बनाइए देते हैं का? झूठों के समय बर्बाद मत कीजिए। बोलो अंशु, सवाल बोलो। 12,000 रुपए निवेश के साथ व्यापार 12,000 रुपया लगाया है, वो व्यापार शुरू कर दिया। आगे बोलो जी। 3 महीने बाद भी 18,000 लेकर 3 महीने के बाद का घटना है। 3 महीने बाद कौन है जी? भी 18,000 रुपया लेकर के से कहा, ए भाई हमको रख लो अपने बिजनेस में। आगे बोलिए। उसके 2 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद, उसके वाले एक टीवी के, अरे सी आया है तो उसके कहने का मतलब है कि बी के बारे में बोल रहा है। और उसके 2 महीने बाद लेट है इतना जी, आएगा 2 महीना बाद माने तो सी आवता 5 महीना बाद। बोलो रुपया लगाया गो 36,000 लगा करके व्यापार शुरू किया। तो वर्ष के अंत में अच्छा, तो ये रहा है शुरू से अंत तक 12 महीना। तो एक का 12,000 लगा रहा, अब बी का पूंजी 18,000। 12 महीना में से आया है कब जी? रहा 80 का 36,000। और संजोग से आया है 5 महीने बाद तो रहा 19। कोई दिक्कत है? ऐसा ही लिखा था क्या कि लह गया? 3 0 3 0 3 0 ए हो 6 दूनी 6 तिया, अच्छा 6 एका 3 दूना 3 तिया 3 चौके आउ जाइ हो। अब ने जतब तो ने जतब तक गुना कर 2 चौके 3 तिया और 2 सते। ए को मिलेगा 8 रुपया, बी को 9 रुपया और सी को, यही इनके लाभ का अनुपात। जिनका आया था उनको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बोलिए क्या बोल रहे हैं? ओ 5 पर मान ली हवा तू, ठीक है तू आई तार पार्टनर। चलो, तो आप अगर बोल रहे हैं कि उसके 2 महीने बाद, तो उसके मतलब आप बी के बारे में बोल रहे हैं। अब बी से 2 महीने बाद आया है तो बी अपने लेट है इतना दिन, अब तू ओकरा 2 महीना बाद आइला माने क्या हम गलती लिखले वाले हम? हाँ
चल आगे बढ़ी, निकल जाएगा ऐसे, इसमें कोई यदि दिक्कत है तो समय हम वही रखेंगे इसमें जितना दिन के लिए मेरा रुपया लगा रहा, निवेश रहा। आलतू फालतू इसमें समय रखने की जरूरत। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं टाइप नेक्स्ट में आओ जी। अब देखिए संजोग से बिजनेस तो शुरू हो गया, हाँ जी, और लेट सेट सब पार्टनर मिल गया, इकट्ठा हो गया। अब घटना घटा, चीन इतना ना सुअर सांप खाया कि एगो वायरस निकला जिसका नाम क्या है। अब वो आया तो इसका जो बिजनेस था वो बंद हो गया। तब बिजनेस बंद हो गया तो लॉकडाउन में देखा कि एक बिजनेस खूब रफ्तार में रहा, और वो बिजनेस है किसका, दूध का। जिसका बिजनेस है जी, ई एको दिन बंदे ना भइल। तब एक के बिजनेस बंद करके स्टार्ट कैले ग्वाला के काम। ग्वाला मैंने बुझे लानू 5 गो भैंस, 5 गो गाय, ये सब रख के 5 गो भैंस, 5 गो ये रखे, ठीक बा। तब मान लीजिए, देखिए जो संपत्ति होता है, संपत्ति होता है 2 वेराइटी का, इकोनॉमिक्स में मिला होगा। वैसे हम इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं, जितना जानते हैं उतना बताएंगे। संपत्ति एगो होता है चल, एगो होता है चल। संपत्ति माने चलते फिरते भज गए, जैसे मन कैलक आइसक्रीम खाए के, बगल में दाम पर निकाल के दे दिल, क्या बोलूँ, चल संपत्ति है। लेकिन अचल ऐसे हम मान लो बा, आइसक्रीम खाए के मन बा, क्या करो, पहले एकरा के ले जाओ, पहले सोनार के लगे वो देखी माल ओरिजिनल बा की डुप्लीकेट बा, उसके बाद दी ना। तो ये एक होता है भाई क्या, चल, और एक होता है तो। लेकिन ये भी आपका क्या है, संपत्ति है, जैसे जमीन, ये भी आपका भाई क्या है, अचल संपत्ति है। गाय, गाय क्या है, भैंसी, अचल है कि नहीं है जी। तो अब देखिए, अब जो होगा, हम मान लीजिए गाय लिए 5 गो, इसको हम रखे हैं समय, इसको रखे हैं 2 महीने के लिए। मेरा जो मित्रवा है वो गाय रखा है 8 गो, मेहनती है तनी, 8 गो गाय है और समय लगा 6 महीना। एगो और है इससे भी ज्यादा मेहनती है, उसके पास 10 गाय है और समय इसने रखा 8 महीना के लिए। और जमीन अपन रखबो, तो जमीन अपन जब नहीं खे तो कहीं रेंटे पर मिल जाई हो। तो जब गाय अलग अलग बात, तो रेंट अलग अलग लगी, के लगी। मान लो हिनका लगे 5 गो गाय, 8 गो गाय और 10 गो गाय, तो जब गाय अलग अलग बात, तो रेंट अलग अलग लगी। तो एक बात बताओ, लाभ इक्वल टू क्या होता है, पूंजी गुने। तो वैसे ही जब हमें रेंट निकालना होगा तो रेंट बराबर हम यही लिखेंगे, रेंट बराबर क्या हो जाएगा जी, पूंजी गुने। तो गैया मेरे लिए है क्या, अरे अब ही नहीं खे, कौन व्यापारी आई 10-10 हजार रुपया ली, 5 रुपया कितना भाई, कितना भाई, तो ये मेरे लिए है क्या भाई। तो इस आदमी का रेंट हो जाएगा 5 गो गाय गुने 2 महीने, यानी कि 5 गुने 2, इसका रेंट बताओ 8 गुने, और इसका रेंट बताओ, ए भाग लागी हो, 2 एकम 2 आ 2 चौके आ 2 पचे, 2 से जाई हेमे ना जाए, ना दिए ना कर, 5 एकम रेशियो 6 चौका और रेशियो 8 पचे। ये इनका निकला क्या, लाभ नहीं रेंट। जिस अनुपात में लाभ निकलता है उस अनुपात में रेंट निकल के आएगा। तो इसको लिख लो। अच्छा एग्जांपल ले लिखो जाए, किराया हमें निकालना होगा तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, पूंजी गुने समय। गैया भैंसिया सबका है जी, पूंजी है, ओके, ध्यान रखेंगे आप। बोले क्वेश्चन, अब अगर केहू 20 गो भैंस बा, अभी मत कहिए कुछ नहीं के, 20 गो भैंस के मतलब होगा कम से कम 10 गो अपाची रख ले अपने पास, चाहे एगो बोलोरो के कैपेसिटी बा, एगो भैंसिया कम से कम नीमन भैंस होई तो 1 लाख, अगर दब होई घटल होई तो 50,000 जोड़ नहीं सकते, ठीक बा। हाँ तो लिखा गो सब से क्या कहता हुआ उसको लगा। चलिए तो सवाल लिखेंगे जी, सवाल बोले। देखिए कुत्ता बिलाई सियार बुला रखने से अच्छा है कि वो द्वार पर गाय चाहे भैंस रखे, बोले ज़्यादा इसका मेंटेनेंस है।
बकरी पोसा। अरे भाई, अरे उसका भी दूध बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। डेंगू जब होता है तब एक पता लगेगा कि ऊपर दूध की कीमत का बा। बोले पसंद जी लिखेंगे 3 व्यक्ति राम, श्याम और मोहन। हो गया। 3 व्यक्ति राम, श्याम और मोहन ने एक साथ मिलकर 3 व्यक्ति राम, श्याम और मोहन ने एक साथ मिलकर एक मकान किराए पर लिया। 3 व्यक्ति राम, श्याम और मोहन ने एक साथ मिलकर एक मकान किराए पर लिया। हो गया, किराए पर लिया। राम 10 गाय 8 महीने के लिए रखता है। राम 10 गाय 8 महीने के लिए रखता है। हो गया, राम 10 गाय 8 महीने के लिए रखता है। श्याम 12 गाय 5 महीने के लिए रखता है। श्याम 12 गाय 5 महीने के लिए रखता है। जबकि मोहन 15 गाय 6 महीने के लिए रखता है। जबकि मोहन 15 गाय 6 महीने के लिए रखता है। तो समय के अंत में इनके किराए का अनुपात क्या होगा? तो समय के अंत में इनके किराए का अनुपात क्या होगा? किराए का अनुपात क्या होगा? चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत माता की। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और रोज आए, है ना जी। अगर कोई व्यक्ति ग्रुप में ऐड नहीं है तो हमारे नंबर पे मैसेज कर देगा 9097100960। ग्रुप का लिंक भेज देंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। अचानक अगर कभी कोचिंग बंद होता है तो हम उसमें मैसेज डाल देते हैं। ओके, चलिए।